दिनांक 7 अक्टूबर 2023 को करोल बाग स्थित होटल मेट्रो व्यू में एस्ट्रो एंड वास्तु एक्सपर्ट अरुणा जैन एवं पंडित ब्रिजभूषण शर्मा द्वारा एक दिवसीय वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस एक दिन के वर्कशॉप में मुख्य रूप से चर्चा की गई कैसे व्यक्ति दरिद्रता योग को धन योग में बदल सकता है। इस विषय पर प्रकाश डालने के लिए कार्यक्रम के मुख्य प्रवक्ता परम पूज्य देवज्ञ श्री अनिल वत्स जी की विशेष भूमिका रही। इन्हीं के साथ आलोक गौतम जी ने भी विषय पर अपना मार्गदर्शन दिया। द्वीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत हुई और वर्कशॉप में आए लगभग 70 ज्योतिषाचार्यों का सवाल जवाब का सिलसिला चलता रहा। अंत में सभी का यही कहना था कि वर्कशॉप काफी ज्ञानवर्धक रही और शो में आए मुख्य अतिथि अरुण बंसल जी का अहम योगदान रहा। आगे भी आप सभी के लिए ऐसे वर्कशॉप आयोजित किए जाएंगे। आइए आपको कार्यक्रम की कुछ झलकियां दिखाते हैं। साथ ही हमारे संवाददाता के साथ शो में आए एस्ट्रोलॉजर ने कुछ खास बातचीत की, वो भी आपको दिखाते हैं। नमस्कार, मैं मबला स्वागत करती हूँ आपका निष्ठा न्यूज में। तो आज हम बात करेंगे जानी मानी एस्ट्रोलॉजर अरुणा जैन के बारे में, जो इस वर्कशॉप की आयोजक है। मैम, आपको क्या खास लगा इस वर्कशॉप के बारे में? आज की जो हमारी वर्कशॉप थी बेहद ही खास थी, जिसमें हमने जाने माने ज्योतिषाचार्यों को, वास्तुविदों को बुलाया और जिसमें हमने चर्चा की कि अगर किसी की कुंडली में दरिद्र योग है तो वो ऐसे क्या उपाय करे, ऐसी क्या रेमेडी करे कि उनकी दरिद्रता दूर हो, उनको धन धान्य से भरपूर उनकी फैमिली हो, उनका परिवार हो। जिसमें हमने जाने मानी ज्योतिषाचार्यों को बुलाया था, जिसमें मुख्य थे अनिल वत्स जी, जिनका लगभग 50 साल का एक्सपीरियंस है ज्योतिष में, और उन्होंने बहुत ही सुंदर तरीके से वर्णन किया दरिद्र योग को धन योग में कैसे बदला जाए। बहुत सारे उन्होंने सुयोग बताए, बहुत सारी उन्होंने रेमेडीज बताई कि कैसे हम अपनी परेशानियों को हल कर सकते हैं। उसके अलावा हमने आलोक गौतम जी को बुलाया था, जिन्होंने वास्तु के ऊपर चर्चा की कि घर में कैसे पंच तत्वों को बैलेंस किया जाता है, कौन से तत्व होते हैं जिनके खराब होने से हमें परेशानियां आती हैं, बीमारी आती हैं, बच्चों के रिश्ते नहीं होते, हमारे घर में कुछ ऐसी दिक्कतें आ जाती हैं जो हमें समझ नहीं आती कि सब कुछ ठीक होते हुए भी ये क्यों हो रहा है। जैसे बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आती हैं जॉब की, लेकिन काम नहीं बनता। बहुत सारे अच्छे रिश्ते आते हैं बच्चों के, लेकिन बात नहीं बनती। तो क्यों ये होता है, क्या इसके पीछे कारण होता है, जिसके उन्होंने कारण और निवारण दोनों बताए हैं। और दर्शकों को इस वर्कशॉप के माध्यम से आप क्या संदेश देना चाहेंगे? मैं ये संदेश देना चाहती हूँ, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसी घटनाएं हो रही हैं जो आपको समझ नहीं आती, आप किसी अच्छे ज्योतिषी से मिलिए, अपनी कुंडली दिखाइए। ज्योतिष एक ऐसी साइंस है जो किसी भी परेशानी को पकड़ने की क्षमता रखती है। जैसे आप डॉक्टर के यहाँ विजिट करती हैं 6 महीने में, साल में, इसी तरीके से आप साल में 6 महीने में एक बार किसी योग्य ज्योतिष से मिलकर अपनी कुंडली दिखा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी की परेशानियों के बारे में जान सकते हैं। मैम, आप और एस्ट्रोलॉजर्स को अपने साथ कैसे जोड़ती हैं? मैं पिछले 20 साल से इस एस्ट्रोलॉजी की फील्ड में हूँ, तो बहुत सारे नोन एस्ट्रोलॉजर हैं, हमारे ग्रुप्स हैं, हम लोग मिलते जुलते रहते हैं, इस तरह के सेमिनार्स करते रहते हैं। हमारी बहुत सारी संस्थाएं हैं जिनसे हम जुड़े रहते हैं। आईफास, जो कि डॉक्टर अरुण बंसल जी उसके चेयरमैन हैं, उनके थ्रू हम ये सारे प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं और वो बहुत ही अच्छे इंसान होने के साथ साथ एक बहुत ही अच्छे ज्योतिषाचार्य हैं। उन्हीं की प्रेरणा से हम ये सारे कार्यक्रम करते हैं। और हमारे साथ हैं ब्रिजभूषण शर्मा जी, जो कि हमें बहुत उत्साह देते हैं इस प्रोग्राम को करने का, इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज करने की प्रेरणा देते हैं और बहुत सारे लोगों से उनके संपर्क हैं। उनके द्वारा हम सबको इकट्ठा करते हैं और इस तरीके के प्रोग्राम करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। मेरा नाम है आचार्य डॉक्टर सुशील चौहान। मैं शामली यूपी से हूँ, लेकिन एट प्रेजेंट मैं मुंबई में रहता हूँ। सर, मतलब आज जो आप वर्कशॉप में आए हैं, तो आप ये मुंबई से अटेंड करने के लिए आए हैं? यस मैम, मैं मुंबई से अटेंड करने के लिए आया हूँ। सर, आप इसमें एस्ट्रोलॉजी में कितने सालों से हैं? मुझे 24 ईयर्स हो गए हैं एस्ट्रोलॉजी में। 24 ईयर्स से मैं इसमें। सर, आज आपने वर्कशॉप अटेंड किया, इसमें आपको कैसा फील हुआ और क्या खास लगा? देखिए, ये वर्कशॉप के लिए मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहूँगा अरुणा जैन जी का, और उसके साथ साथ पंडित ब्रिजभूषण शर्मा जी का, जो मोदी नगर से हैं। इन लोगों ने आज एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रखा था, दरिद्रता नाशक योग, कि दरिद्रता को कैसे भगा के अपने यहाँ धन की प्राप्ति की जाए। ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट था। इसी कॉन्सेप्ट को लेकर मैं यहाँ पे आया था।
तो सर आपने जब सबके एक्सपीरियंस साझा किए, सबके बीच में जाना, तो आपको क्या क्या लगा कि ये जो वर्कशॉप था कितना वैल्यूएबल था और इन फ्यूचर ये वर्कशॉप होते रहने चाहिए? सही मायनों में ये वर्कशॉप लोगों को ऐसे वर्कशॉप अटेंड करने चाहिए, क्योंकि दरिद्रता आज के टाइम पे कोई ऐसा आदमी नहीं है कि जो दरिद्रता की तरफ ना जा रहा हो। कहीं ना कहीं किसी न रूप में कोई न कोई हर चीज में दरिद्रता की तरफ जा रहा है। कोई पैसे से जा रहा है, कोई शरीर से जा रहा है, कोई मन से जा रहा है, कोई घर परिवार से जा रहा है। तो दरिद्रता कोई एक प्रकार की नहीं है कि हमारे पास धन नहीं है, दरिद्रता कई प्रकार की है। तो अरुणा जी ने ये जो कॉन्सेप्ट रखा है, मैं उसके लिए उनका धन्यवाद फिर करता हूँ और बृजभूषण देगा कि उन्होंने ये बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट रखा है, जिसमें कि आचार्य अनिल वत्स जी महान आचार्य हैं। इस मामले में मैं मानूंगा उनको, टीवी पे भी काफ़ी प्रोग्राम सुन के देखे हैं, लेकिन आज उन्होंने जो बोला वो बहुत अच्छा बोला दरिद्रता नाशक उसके ऊपर। उन्होंने जो रेमेडी बताई, जो भी कोई करेगा उसको, ये हम भी कॉन्फिडेंस के साथ बोलते हैं कि उस रेमेडी के करने से दरिद्रता का नाश हो जाएगा, चाहे वो किसी भी प्रकार की दरिद्रता है, घर में किसी भी प्रकार की दरिद्रता। जी बोलिए। तो लास्ट में ये है कि जो हमारे दर्शक हैं उनको आप क्या एडवाइस देना चाहेंगे और क्या मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैं दर्शकों से यही गुजारिश करूंगा कि ऐसे प्रोग्राम, दर्शक कमेंट्स करें इन वीडियोस पे कि ऐसे प्रोग्राम्स और होते रहें, क्योंकि ऐसे प्रोग्राम्स होने से लोगों को एक अच्छा ज्ञान मिलेगा, सोसाइटी में एक अच्छा ज्ञान जाएगा, क्योंकि सोसाइटी को ये चीज़ें सीखनी चाहिए। हम अपने शास्त्र को भूल गए हैं। सोसाइटी में अगर ये ऐसे प्रोग्राम्स होते रहे और सोसाइटी इसमें आए तो हम अपने अच्छे उस शास्त्र को भी पा सकते हैं, जिसके द्वारा हम सब ये आज ये प्रोग्राम हुआ है, इसमें वास्तु का भी हुआ है, दरिद्रता का भी हुआ है। तो सोसाइटी में ऐसे प्रोग्राम होने चाहिए और सोसाइटी से मेरी गुजारिश है कि ऐसे प्रोग्रामों को अटेंड करें ज़्यादा से ज़्यादा। मैं संजीव गुप्ता न्यूमरोलॉजिस्ट हूँ और मैं पहले मेरा बेसिक प्रोफेशन जो है मेडिकल प्रोफेशन रहा हूँ। मैं जब ऑप्टोमेट्रिस्ट मैंने सर्व किया 21 साल दिल्ली के बड़े बड़े हॉस्पिटल में, मैक्स हॉस्पिटल हो गया आपका वैशाली में, आपका शॉप आई सेंटर है कौशाम्बी में, वहाँ पे मैंने सर्व किया है। उसके बाद मेरी जर्नी स्टार्ट हुई अकल्ट साइंस में। तो एज ए न्यूमरोलॉजिस्ट मैं 3 साल से करीब इसमें काम कर रहा हूँ। सर मतलब आज जैसे आप इस वर्कशॉप में आए तो आपको कैसा लगा? बहुत बड़े एजुकेशन था और काफ़ी कुछ सीखने मिला। अनिल वत्स जी ने बताया, बहुत एजुकेशन था और बहुत प्रैक्टिकल था जो उन्होंने बताया। काफ़ी कुछ चीज़ें ऐसी थी जो हम लोग पता भी नहीं थी और कहाँ कैसे उसको रिलेट करना है, वो बड़ा एक ट्रेनिंग और बड़ा इंस्पिरेशन प्रोग्राम था। जैसे कि आपने बताया कि आप पहले हॉस्पिटल में वर्क करते थे और अब भी आपने न्यूमरोलॉजी का, मतलब ऐसा कोई आप किसी से इंस्पायर होके ज्योतिषी में एस्ट्रोलॉजी में आए या फिर ऐसा खुद का कोई इंटरेस्ट था कि हाँ मुझे एस्ट्रोलॉजी में जाना है? देखिए क्या होता है, कुछ लोगों को ना ईश्वर ने सेवा के लिए चुना होता है। वहाँ भी सेवा कर रहे थे, पेशेंट देखते थे, दिन में 200 पेशेंट देखते थे। यहाँ पे आके पब्लिक की हेल्थ को, लाइफ को बेटर करने के लिए सर्व कर रहे हैं। तो अल्टीमेटली जो आपको जो डेस्टिनी है और डिवाइन ने आपको फिक्स कर रखा है वो सर्व के लिए कर रखा है। तो कहीं ना कहीं वो आपको कहीं ना कहीं पटक देता है उस जगह कि आपने ये काम करना है। सर लास्ट में क्वेश्चन ये रहेगा कि जो हमारे दर्शक हैं उनको आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? देखिए न्यूमरोलॉजी बहुत एक बड़ी डेप्थ है साइंस में और अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए इसमें बहुत कुछ कर सकते हैं। कभी कभी हम लोग लाइफ में जब बहुत परेशान होते हैं, हम बहुत भटक रहे होते हैं ना, तो कुछ नंबर्स जो आपकी डेली लाइफ के होते हैं, आपका बर्थ नंबर हो गया, आपका फ़ोन नंबर हो गया, आपकी जो आज जो 7 अक्टूबर की डेट है उसका भी पर्पस होता है। तो उसको कनेक्ट करिए लाइफ में, ताकि अपनी लाइफ को बेटर करने के लिए जो भी आप एक डेडिकेटली काम कर सकते हैं, जो भी रेमेडीज फॉलो कर सकते हैं किसी गाइडेंस लेके, उसको करिए लाइफ को बेटर करने के लिए। Hi, myself Satyan Srivastav. I'm in the astrological field in more than 22 years. My basic expertise in the business astrology, and my key area is to handle the business challenges within the corporate and provide them effective remedies which will work. I also consider the astrological concept which talk about from the horoscope. I merge together the horoscope and the Vastu and identify the challenges. And based on the challenges, I recommend some remedies which will work within 90 days. Based on my past experience, I have a very satisfied client in Delhi and NCR, also out of India also. This is my brief introduction.
सर आज आप वर्कशॉप में आए हैं, आपको कैसा लगा यहाँ पर आके, कैसा फील हुआ? This workshop conducted by Brij Bhushan ji and Aruna ji. This is very knowledge enrichment workshop. This workshop should be held on and should be conducted in a due course of interval. The workshop was very effective and very worthy also, and this is very knowledge sharing concept basis. I recommend everybody whosoever in the area of the astrology to join the future workshop. तो जैसा कि आपने खुद बताया कि आप खुद भी एक एस्ट्रोलॉजर हैं, आज का जो टॉपिक था कि जो दृढ़ता है, दृढ़ता योग को धन योग में कैसे बदले, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? आज का टॉपिक था बेसिकली वी टॉक अबाउट द दृढ़ता योगा, हाउ टू कन्वर्ट दृढ़ता योगा टू द धनाढ़ योगा. Basically the concept was shared by the Mr. Anil Vassi. We talk about what are the combinations which are given in the horoscope or Kundli, how to identify that combination and how to remediate. Basically, those whosoever understand this concept, definitely they can try and get the benefit. But this concept are given based on the knowledge which are provided in the Parasar Horosas and other related books. तो लास्ट में जो सवाल रहेगा वो ये रहेगा कि आप जो हमारे दर्शक हैं उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे? Basically, my message to the audience or the persons who are searching for their remedies for their problem, they should consult with the good astrologer so that the most of the challenge of the life can be addressed in advance. बंसल सर जो हैं वो हर बार हमारे प्रोग्राम में आते हैं, तो हम उनसे जानेंगे कि इस बार का उनका अनुभव कैसा रहा। सर आज जो वर्कशॉप हुआ उसके बारे वो कैसा लगा आपको, और आज क्या खास था उसके बारे में थोड़ा बताइए। देखिए खास तो हर फंक्शन में कुछ ना कुछ होता है, कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है हर बार। इस बार हम जो चर्चा करने वाले हैं पितृदोष पर चर्चा करने वाले हैं। श्राद्धों का समय चल रहा है और श्राद्धों के समय में पितृदोष की बड़ी महत्ता है कि मैं इन दिनों में अगर किसी के दोष है, पत्री में पितृदोष है, उसकी शांति की जा सकती है और बहुत अच्छे से शांति 15 दिन पूरे अवेलेबल होते हैं पितृ शांति के लिए। तो इसमें पितृ शांति में सबसे पहला तो यही बताया गया है यहाँ पर कि पितृ होते कौन है। पितृ जो है हमारी आत्माएं जो कि हमारे मरने के बाद पितृलोक में चली जाती हैं पहले, और जो कि मुक्ति से पहले जो मुक्ति होने से पहले या तो हमारा पुनर्जन्म हो जाता है या फिर मुक्ति हो जाती है। दोनों से पहले अगर ना पुनर्जन्म हुआ है ना हमारी मुक्ति हुई है और हम अभी हम डेथ होने के बाद आत्मा जो है पितृलोक में पितृ रूप में हमारे रहती है और वहाँ पर वो कुछ साल रहती है। अब वहाँ पर नॉर्मली तो हम जो तर्पण और तर्पण आदि करते हैं, इससे जो है उनका भोजन और पानी वगैरह मिलता है और इससे वो संतुष्ट रहती हैं। अगर कोई आत्मा जो तृप्त नहीं होती है और तो फिर वो अपने जो सगे संबंधी हैं उनसे वो एक्सपेक्ट करती है कि वो हमें कुछ भोजन आदि दें, और अगर वो नहीं देते हैं तो उनको फिर वो कष्ट देती है, जिससे कि वो उनको याद करें और वो उनको कुछ समर्पण करें। तो ऐसी को ही हम पितृदोष कहते हैं। और इस पितृदोष की शांति का वो सबसे अच्छा उपाय यही है कि पिंड दान किया जाए, तर्पण किया जाए। तर्पण जल से तर्पण किया जाता है तो जल दिया जाता है और पिंड दान किया जाता है। तो यही उनका भोज और हवन सामग्री में हवन में हम खीर का प्रसाद चढ़ाकर उससे हवन करते हैं, तो वह भी उनका भोज्य पदार्थ है। अब इसमें जो है पत्री में हमारे को कई प्रकार से पता चलता है कि इसमें हमारे को कोई पितृदोष है कि नहीं है। इसमें भी राहु केतु जो पंचम भाव और नवम भाव जो है मुख्य रोल प्ले करते हैं। पंचम भाव जो है वो पितृदोष के लिए मुख्य माना गया है और नवम भाव भी पिछला जन्म और अगला जन्म जो है वो हम पंचम और नवम भाव से ही देखते हैं। राहु और शनि जो है इसमें मुख्य रोल प्ले करते हैं। अगर राहु और शनि की कुदृष्टि रहती है लग्नेश पर या पंचमेश पर नवमेश पर,
तो इनको हम दोष हम मानते हैं। तो इनको हमें उन लोगों को कोई भी अगर प्रॉब्लम होती है, जिस तरह की, जैसे घर में कोई परिवार में किसी की शादी नहीं हो रही, किसी के बच्चे नहीं हो रहे, किसी के बच्चे पढ़ नहीं रहे, किसी के बच्चे अवज्ञा करते हैं, तो ये सारे जो कष्ट हैं, इन कष्टों को दूर करने के लिए हमें पितृ शांति करनी चाहिए। और जैसे कई हमने देखा है बहुत बार कि सारे योग होते हैं पत्री में, शादी नहीं होती, फिर भी बहुत सारे योग निकल जाते हैं, बार बार ग्रह चाल आती है, ग्रह दशा आती है या गोचर आता है और फिर भी शादी नहीं होती, तो वो कारण पितृ दोष का ही होता है। तो ऐसे में हम पितृ शांति कराकर और उस तरह से ये काम सब संपन्न किए जा सकते हैं। तो ये 15 दिन जो श्राद्ध के हैं बहुत अच्छे हैं, पितृ शांति की जा सकती है और इस प्रकार से हम इसका उपयोग कर सकते हैं। तो इस प्रकार से हमें नए नए जो सम्मेलन होते हैं, तो इनमें नई चीज़ें जानने को मिलती हैं। तो यहाँ इस प्रकार ये बात नहीं जानने को मिलती है।